श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 82। मधुर भाव का सार तत्व। मधुर भाव तथा वैष्णवाचार्यगण। पहले ही कहा जा चुका है कि आध्यात्मिक जगत के लिए मधुर भाव ही श्री चैतन्य देव आदि वैष्णवाचार्यों की प्रधान देन है। यदि वे मार्गदर्शन न करते तो ईश्वर प्राप्ति के लिए उस भाव का अवलंबन कर इतने लोग कभी शांति तथा विमल आनंद के अधिकारी न हो सकते। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में वृंदावन लीला का निरर्थक अनुष्ठान नहीं हुआ था। इस बात को उन्हीं आचार्यों ने सर्वप्रथम अनुभव कर दूसरों को समझाने का प्रयास किया है। भगवान श्री चैतन्य देव का यदि आविर्भाव न हुआ होता तो वृंदावन सामान्य वन मात्र ही माना जाता। वृंदावन लीला के ऐतिहासिकत्व के संबंध में आपत्ति तथा उसकी मीमांसा। पाश्चात्य का अनुसरण कर केवल बाह्य घटनाओं को लिपिबद्ध करने में सदैव प्रयत्नशील वर्तमान युग के ऐतिहासिक टीकाकार यह कह सकते हैं कि तुम जिस वृंदावन की बातें कर रहे हो वह वास्तव में अनुष्ठित हुई थी, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः तुम्हारा हंसना रोना भाव महाभाव आदि निराधार हैं। इसके उत्तर में वैष्णवाचार्य गण यह कह सकते हैं कि पुराणों के आधार पर हम जो कुछ कह रहे हैं वह वास्तव में असत्य है। इस बात का तुम्हारे पास भी संशय रहित कौन सा प्रमाण है? तुम्हारे इतिहास के द्वारा निसंदिग्ध रूप से उस अत्यंत प्राचीन युग का द्वारोद्घाटन हुआ है। इसका हमें जब तक कोई प्रमाण नहीं मिलता तब तक हम यही कहेंगे कि तुम्हारा संशय ही शून्य पर प्रतिष्ठित है। साथ ही यह बात भी है कि यदि किसी समय तुम इस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत कर दो तो भी उससे हमारे विश्वास की हानि ही क्या होगी। नित्य वृंदावन में श्री भगवान की नित्य लीला को किंचित मात्र स्पर्श तक करना उसके लिए कभी संभव न होगा। भाव राज्य की वह रहस्य लीला सदा समान रूप से सत्य बनी रहेगी। चिन्मय धाम में चिन्मय राधा श्याम की उस अपूर्व लीला को यदि देखने की अभिलाषा हो तो सर्वप्रथम संपूर्णतया काम गंध रहित बनो तथा श्री राधा रानी की सखियों में से किसी के पाद पद्मों के अनुगत होकर निस्वार्थ रूप से सेवा करना सीखो। उस समय तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि तुम्हारे हृदय में श्रीहरि की लीला भूमि श्री वृंदावन चिर प्रतिष्ठित है तथा तुम्हारे साथ उस प्रकार की लीलाओं का नित्य अभिनय हो रहा है। वृंदावन लीला को जानने के लिए भाव रूप इतिहास को समझना पड़ेगा। इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव की उक्ति। भाव राज्य की सत्यता की उपलब्धि कर बाह्य घटना रूप अवलंबन को विस्मृत होने तथा शुद्ध भाव रूप इतिहास की आलोचना करने की शिक्षा जिन्हें प्राप्त नहीं हुई है उनके लिए श्री वृंदावन की लीला की सत्यता तथा उसके माधुर्य का उपभोग कदापि संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण देव इस लीला की बातों को अत्यंत उत्साह के साथ कहते हुए जब यह देखते थे कि उनके समीप आए हुए अंग्रेजी शिक्षित नवयुवकों के लिए वह रुचिकर नहीं हो रही है तब वे उनसे यही कहते थे। वृंदावन लीला में श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी के हृदय का जो आकर्षण था उसे क्यों नहीं देखते? उसको देखो तथा यह अनुभव करो कि ईश्वर के प्रति उस प्रकार का आकर्षण होने पर तब कहीं उनकी प्राप्ति होती है। यह देखो कि गोपियां पति पुत्र कुलशील मान अपमान घृणा लज्जा लोक भय समाज भय आदि सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण के निमित्त किस प्रकार उन्मत्त हो उठी थी। इस प्रकार आचरण करने का जब सामर्थ्य होता है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। वे यह भी कहते थे काम गंध शून्य हुए बिना महाभावमयी श्री राधा रानी के भाव को समझना संभव नहीं है। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही गोपियों के हृदय में कोटिशः रमण सुख से भी
अधिक आनंद उपस्थित हो उनकी देह बुद्धि विलुप्त हो जाती थी। तुक्ष देह के रमण की बात क्या उस समय उनके मन में कभी उदित हो सकती है? श्री कृष्ण के अंग की दिव्य ज्योति उनके शरीर को स्पर्श कर रोम रोम में रमण सुख से कहीं अधिक आनंद का उन्हें अनुभव कराती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने किसी समय श्री राम कृष्ण देव के समीप श्री राधा कृष्ण की वृंदावन लीला के ऐतिहासिकत्व के संबंध में शंका उठाई थी तथा उसके मिथ्या होने का प्रतिपादन किया था। तब श्री राम कृष्ण देव ने उनसे कहा था, अच्छा, मैंने यह मान लिया कि श्री राधा नाम की कोई गोपी कभी विद्यमान नहीं थी। किसी प्रेमी साधक ने शायद राधा चरित्र की कल्पना की है, किंतु उस चरित्र की कल्पना करते समय उस साधक को श्री राधा भाव में एकदम तन्मय हो जाना पड़ा था। इस बात को तो मानते हो ना? तब तो उस समय अपने को भूलकर उस साधक को स्वयं राधा बन जाना तथा इस प्रकार वृंदावन लीला के अभिनय का स्थूल रूप से भी संपन्न होना स्वतः ही प्रमाणित होता है। वास्तव में श्री वृंदावन में अनुष्ठित भगवान की प्रेम लीला के संबंध में सैकड़ों शंकाएं उपस्थित की जाने पर भी श्री चैतन्य देव आदि वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रथम आविष्कृत तथा उनके विशुद्ध पवित्र जीवन को आश्रय कर प्रकाशित मधुर भाव संबंध सदा ही सत्य बना रहेगा। सर्वदा ही उसके अधिकारी साधक अपने को रमणीय रूप में चिंतन करते हुए श्री भगवान को अपने पति स्वरूप में देखकर उनके पुनीत दर्शन से कृतार्थ होते रहेंगे और उस भाव की चरम अवस्था में वे शुद्ध अद्वैत ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे।